इग्निशन बैच में आप लोगों को पिछले 10 साल के पेपर्स अपन करवा रहे हैं। तो जेआरएफ अड्डा ने हमेशा से बहुत मेहनत करी है, अब चाहे ऑनलाइन मोड हो या ऑफलाइन मोड हो। तो इग्निशन बैच है जिसके अंदर आप लोगों के लिए बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ साथ पेपर 1 के 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को डिटेल्ड में हम सॉल्व करा रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस भी बनेगी इससे, और क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे तो आपका समय काफ़ी बचेगा कि आपको इधर उधर से कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और आप एक बार चीज़ों को अपने आंखों से निकाल देते हो तो शायद आपको ऑप्शंस देख के आंसर्स जल्दी याद आते हैं, राइट। जून एक अच्छा मौका है मैं ये कहूँगी, क्योंकि उसके बाद चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होती जाएगी, ये रियलिटी। और आने वाले समय में अब तो 100% मैं श्योर हूँ कि सिलेबस चेंज और नेगेटिव मार्किंग का नोटिफिकेशन भी जो है वो दिसंबर के लिए बहुत ही जल्दी आने ही वाला होगा। ऑल्दो मुझे ये भी लगता है कि जून सिलेक्शन के लिए मुझे लगता है एक बहुत बहुत बढ़िया चांस है, क्योंकि स्टेपिंग स्टोन वाला एग्जाम है, रेवोल्यूशनरी चेंजेस किए हैं और पहला एग्जाम है उसका। तो किसी भी चीज का जब वो पहला वाला एग्जाम होता है ना, तो वो स्टेपिंग स्टोन एग्जाम होता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से लेवल बढ़ेगा ही। तो ये आप लोगों के लिए एक ऐसा एग्जाम मुझे लगता है, अभी मुझे पता नहीं होगा या नहीं होगा, बट मुझे ऐसा लगता है। आप लोग बताओ आपको क्या लगता है, बच्चे आप लोग बताओ आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो एग्जामिनेशन है, जैसे 2021 का पेपर एक रेवोल्यूशनरी चेंज वाला पेपर था और उसके बाद से ऑनलाइन में पेपर की क्वालिटी एकदम स्ट्रीकली ऊपर गई थी, वैसे ही अभी क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि 2000 जून 24 वाला एग्जामिनेशन थोड़ा ठीक-ठीक होगा, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, ऐसा मेरा असम्पशन है। जूही? पर मैम आई थिंक अच्छे लेवल का बनेगा, क्योंकि अब एक ही शिफ्ट में जैसे उन्हें पेपर 1 बनाना है, तो मुझे लगता है काफी अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। तो स्टूडेंट्स को अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और प्रीवियस ईयर सबके लिए इक्वल होगा, तो वहां हाँ मैम, इक्वल तो है, वो तो फायदा है, बट क्वेश्चन जरूर अच्छे लेवल के पूछे जाएंगे। सबके लिए इक्वल होगा तो क्वेश्चन जरूर अच्छे बनेंगे। तो उसके लिए वही, आप जितना ज्यादा पहले जो ऑफलाइन पेपर हुए थे उनको अगर आप सॉल्व करो ना, तो वो उस टाइम को आपको अच्छा आइडिया देंगे कि कैसे पहले पेपर बनता था, तो उससे हम थोड़ा आइडिया जरूर लगा सकते हैं। तो अगर 2013 या 14 से पेपर भी सॉल्व करें तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा इस टाइम पर। वर्षा क्या बोल रहे हो आप? चीज ऐड ऑन करना, मतलब मेरी आयुषी में साथ भी चीज डिस्कस हुई थी कि पेपर का जो लेवल होगा ना, वो कहीं ना कहीं मॉडरेट वाले में जा सकता है। मतलब मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट वाला, जहां तक मुझे लगता है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट नहीं जा सकता, ऐसा हमें लगता है। मतलब अभी तक हमारा ओपिनियन, बाकी कुछ भी हो सकता है, बट सेफ साइड में लेके चल, एनटीए कुछ भी कर सकता है भाई। हम किसी चीज की एश्योरिटी तो यहाँ दे नहीं सकते। हाँ, फ्रेम पे जाएगा, फ्रेमवर्क पे जाएगा मैम, सब कुछ। एक तो प्रिंट आउट्स करने होंगे, वो पूरा फॉर्मेटिंग पे ध्यान जाएगा। अब वो कंप्यूटर का वाला सीन नहीं है कि इनको मतलब सीधा का सीधा वो पूरा सीबीटी मोड से लेकर अब सीधा उनको ऑन हैंड, इन हैंड पेपर देना होगा। तो वो ध्यान उसमें इतना जाएगा, तो मैं जाहिर सी बात है कि अगर पैटर्न कलेक्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कलेक्ट करेंगे ना, तो वो चीजें जो है डायरेक्ट हिट जाएंगी, वो डायरेक्ट हिट। ये जो फ्रेमिंग वाला पॉइंट है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर आपने इस बार प्रीवियस ईयर जम के कर लिए, तो ऐसा होता है ना, वो नजरों के सामने से आपने निकाल लिए बार बार, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एट द सेम टाइम जैसा वर्षा बोलना चाह रही है, वो यही बोलना चाह रही है कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हुए आपको दिख सकते हैं, बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा। नया पेपर बनाना है और जल्दी में कितना है एनटीए, ये तो आपको उनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को देख के पता चल ही गया होगा। ऐसा लगता है सोते रहते हैं, एकदम से लगता है कि अरे यार ये भी तो करना था। तो उस चक्कर में पेपर सेटिंग में ये कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का मैम बहुत ज्यादा योगदान लेना पड़ेगा, जो कि अच्छी बात है। तो आप लोग ये पॉइंट यहाँ से लेके जाओ कि अगर ऐसा है तो प्रीवियस ईयर जम के करना। मैम इसका बिल्कुल रीसेंट एग्जांपल भी अगर मैं दूं ना, फेब 23 में जो पेपर हुआ था, वो जल्दबाजी में हुआ था, और 90% प्रीवियस ईयर, 90% प्रीवियस ईयर। मैंने तो निकाल भी रखा है, इसका नाम में निकाल रहा है, फरवरी के अंदर फर्जी वाला ही हुआ था। आप सीरियसली बता रही हूँ, पेपर 2 के अंदर ऐसे सवाल पूछ रही है जो आईसीटी के फर्स्ट क्लास में आईसीटी के मैं पढ़ा देती हूँ, वैसे सवाल आ गए। हाँ योगेश? और मैम ऐसा भी होता है कि एक और ऐड करना चाहूंगा पॉइंट, जब भी किसी भी एग्जाम में एक बहुत बड़ा कुछ बदलाव होता है, और उस बार का यदि पेपर की अपन बात करते हैं, जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी पॉइंट को मेंशन ही किया, तो पेपर का लेवल पे जो है कहीं ना कहीं बात आ जाती है। या तो पेपर जो है आपका मतलब या फिर जो है बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन आपका आ जाता है। दो ही केस जो है हमारे बन सकते हैं, पर ज्यादा चांसेस में देखा गया है कि मॉडरेट जो है आपका पेपर का लेवल लेने का चांसेस होते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। बाकी जैसे वर्षा मैम ने कहा कि एनटीए हमें हमारे साथ अभी मोए मोए होता हुआ चल रहा नजर आ रहा है, तो पता नहीं आगे एग्जाम में भी याद आए कि मोए मोए हमारा हो गया।
आई थिंक बहुत सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर अभी एड्रेस किए। अगर मैं कंक्लूजन के तौर पे चलूँ तो एग्जामिनेशन के अंदर पोस्टपोन होने के चांसेस तो हम सब अग्री करते हैं, यस आपके काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम भले ही 5 दिन ही हो, मुझे लगता है कि पोस्टपोन हो सकता है, हम सबको यही चीज लगती है। नंबर 2 पॉइंट हमने ये बोला कि क्या ऑफलाइन मोड हमारे लिए फ्रूटफुल है। वो तो इस एग्जाम के कंडक्ट होने के बाद ही पता चलेगा, बट ज्यादातर मैं कहूँ तो इट्स ओके वाले पोजीशन पे है हम। मैं तो 60-40 वाले पे हूँ, 60 मुझे ऑनलाइन लगता था, 40 मैं ऑफलाइन पे जा रही हूँ। अगर बात की जाए आपके 16 जून के क्लैश की, तो उसके ऊपर हमने चर्चा करी कि यूजीसी नेट को ही पीछे हटना पड़ेगा क्योंकि यूपीएससी तो 1 साल के कैलेंडर बेसिस पे चलता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए पेपर लेवल की, तो उस पर हमने बात करी। तैयारी करने के लिए किस तरफ से हमको जाना चाहिए, उसके ऊपर हमने बात करी कि इस समय जितना ज्यादा हो सकता है आपने जो पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दो। इग्निशन बैच को हम आज रीलॉन्च कर रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट भी हम लेके आए हैं, जिसके अंदर पिछले 10 साल के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर सेट हम लोग आपको करा रहे हैं। पता नहीं क्या एक इंटेंशन था कि पेपर सॉल्व कराते हैं, इंट्यूशन था कि 2014 और 16 के क्वेश्चंस मैंने देखे कंप्यूटर साइंस के पेपर में पूछते हुए, तो वहीं से एक इग्निशन बैच की शुरुआत कर दी और फरवरी से ये बैच चला रहे हैं। बट अब जो है मुझे लगता है कि इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई और इसीलिए सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, कॉमर्स, सभी सब्जेक्ट्स के आपके पास में पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर हम लाइव क्लास में सॉल्व करवा रहे हैं। प्राइस इसकी 4000 है, इस पे 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपका सॉल्व, 10 साल के पेपर, डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस, साथ ही साथ पीडीएफ, तो एक जगह सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा हैंडबुक्स हैं जिसके थ्रू आप लोग अपना रिवीजन कर सकते हो अगर आप मेन कोर्स में एनरोल्ड नहीं हो तो।